नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल इंडिया नीट केमिस्ट्री क्लास 12th चैप्टर नेम इज कॉर्निश कंपाउंड और हमारा क्वेश्चन है प्रियोर टू मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम्स 2005। ये 2005 में ये क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में। दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोमर्स। कौन सा जो है वो हमारा मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोमर्स देगा। ठीक है बच्चों, दैट इज C1H3 4Cl2 NiEN NH3 4 2+ NiC2O4 En2 2 Cr SCN2 NH3 4+। ओके बच्चों, इनमें से कौन सा मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोमर्स देगा। ठीक है बच्चों तो हमें आइसोमर, तो हमारा क्वेश्चन आया मेडिकल एग्जाम एंट्रेंस एग्जाम 2005 में आ रखा है। ठीक है बच्चों, जो क्वेश्चन कह रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ क्या देना चाहिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोमर्स। ओके बच्चों, मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोमर्स कौन देगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन है दैट इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। क्वेश्चन हमारा क्या था 54। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा दैट इज CONH3 4Cl2। ओके बच्चों, देन हमारा नेक्स्ट है दैट NiEN NH3 and third is NiC2O4 and En2 2 and fourth is Cr SCN2 NH3 4+। ठीक है बच्चों, तो ये कितने कौन सा मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोमर्स शो करता है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं आइसोमर्स ही बना लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट वाले का हमारा दो पॉसिबल आइसोमर। ओके बच्चों, तो इसका जो पॉसिबल आइसोमर्स है वो क्या है NH3 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 Cl। ओके बच्चों, एंड दूसरा जो पॉसिबल स्ट्रक्चर दैट इज Cl NH3 एंड। ओके बच्चों, तो ये हमारा जो क्वेश्चन है इसमें हमारा क्या है, ये जो हमारा है दैट इज सिस। ठीक है, और ये वाला जो है वो हमारा क्या है ट्रांस। ओके बच्चों, ठीक है बच्चों, तो ये हमारा कौन टोटल में आके कितने आइसोमर शो कर रहा है दैट इज 2। ठीक है बच्चों, देन हमारा जो सेकंड है ये वाला कोई से भी आइसोमर शो नहीं करेगा। ठीक है, ना ज्योमेट्रिक ना ऑप्टिकल, ये 0 आइसोमर शो करेगा। ठीक है, देन ये जो हमारा ये हमारा ऑप्टिकल आइसोमर शो कर देगा आराम से ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा 2। ठीक है, 2 ऑप्टिकल आइसोमर शो कर देगा ये। ठीक है, ओके बच्चों, अब CR SCN2 NH3 4। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा कितने आइसोमर शो कर सकता है दैट इज कितने आइसोमर शो कर सकता है बच्चों, ये लिंकेज आइसोमर्स। ठीक है, लिंकेज एम्बिडायनल लिगेंड है। ठीक है, तो एम्बिडायनल लिगेंड के कारण ये, ठीक है, सबसे पहले ये हमारा ज्योमेट्रिक आइसोमर्स शो कर सकता है। ठीक है, एक तो होगा CR यूज कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो पहले SCN ये हो गया हमारा ट्रांस। ठीक है, SCN ट्रांस हो जाएगा ये। ठीक है, ओके बच्चों, ये हमारा होगा NH3 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 NH3। ओके बच्चों, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा हमारा SCN सिस। ये क्या है हमारा SCN
एन सिस। ओके बच्चों, ये हो जाएगा NH3 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 NH3। ओके बच्चों, अब हमारा S की जगह N बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। दैट इज होगा CrNCS2 NH3 4 प्लस। ओके बच्चों, तो अब फिर दोबारा से ज्योमेट्रिक आइसोमर्स बनेगा हमारा, दैट इज CR। ओके बच्चों, तो हमारे यहाँ हो जाएगा NCS। ओके बच्चों, NCS, ठीक है। तो ये हो जाएगा NCS, हमारा क्या हो जाएगा ये ट्रांस। ओके बच्चों, ये हो जाएगा NCS NCS हमारा क्या हो जाएगा सिस हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा NH3 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 NH3। ओके बच्चों, तो टोटल मिला के इसके कितने आइसोमर्स हो गए 4, ठीक। तो मैक्सिमम जो आइसोमर्स है वो हो गया हमारा 4, ठीक है बच्चों। इसका आंसर क्या है, ये वाला करेक्ट है, ठीक है। फर्स्ट वाला हमारा 2 बना रहा था, सेकंड वाला हमारा 0, थर्ड वाला हमारा 2 आइसोमर्स और फोर्थ वाला हमारा टोटल मिला के 4 आइसोमर्स बन रहा है, ठीक है बच्चों। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हमारा क्वेश्चन है नीट केमिस्ट्री क्लास 12th कॉन्डिशनल कंपाउंड। हमारा क्वेश्चन है दैट इज मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम 2005 में आया था ये। ओके बच्चों, हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स विल नॉट शो ज्योमेट्रिक आइसोमर्स। ओके बच्चों, इनमें से कौन सा कंपाउंड ज्योमेट्रिक आइसोमर्स शो नहीं करेगा। ओके बच्चों, मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम 2005 में, ठीक है बच्चों। हमारा क्वेश्चन है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम 2005 का कि डू नॉट शो ज्योमेट्रिक आइसोमर्स, डू नॉट शो ज्योमेट्रिक आइसोमर्स। बच्चों ये स्कूल का टाइम है तो बच्चों की आवाज आते ही रहता है इसलिए ठीक है बच्चों, तो ऑप्शन है 1 2 3 4। ओके बच्चों, तो हमारा ऑप्शन है पी। ओके बच्चों, इसमें से कौन सा हमारा आइसोमर, कौन सा कंपाउंड हमारा आइसोमर शो करता है ज्योमेट्रिक आइसोमर, ठीक है बच्चों। तो ये भी शो करता है, ये भी करता है और ये भी करता है, ठीक है। अब बच्चों मैं ये कहूंगी Ma5B ज्योमेट्रिक आइसोमर शो नहीं कर सकता। इसको समझो लाइक मेटल बीच में हमारा, समझो लाइक ये हमारे ए लाइगेंस है, ठीक है। ओके बच्चों, ये हमारे क्या है ए लाइगेंस और ये हमारा क्या है बी है, ठीक है बच्चों। अब इसको समझो ऐसे, ठीक है। जो हमारा बी लाइगेन है ना ये बॉल है, ओके। और जो हमारा ए लाइगेन ये बाउल है बॉल वर्सेस बाउल, ठीक है। ओके बच्चों, ठीक है। आ, तो बच्चों हमारा एक बॉल है, ये 5 बॉल है, ठीक है। अब मैंने किसी बॉल में वो बॉल रखा है, अब बताओ किस बॉल में टेल मी हरी अप, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन टाइप का है कि विद रिस्पेक्ट टू से बताना चाहिए थे कोई अलग चीज, मतलब ये 5 बॉल वाला हाल हो गया जिसमें हमें नहीं पता कि किसमें है, ठीक है। ओके बच्चों, तो ये दैट इज वेरी 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 कंफ्यूजन, ठीक है बच्चों। ठीक है, ये तो मैं अपनी लैंग्वेज में ये तो मेरी अपनी लैंग्वेज है, ठीक है। अब मैं थ्योरेटिकली बताती हूँ, स्ट्रक्चर दिखा के बताती हूँ, ठीक है। ओके बच्चों, तो ये हमारा ऑक्टाहाइड्रल स्ट्रक्चर जहाँ बीच में एक मेटल है, ठीक है। ये वाला हमारा मेटल है, दैट इज मेटल, ठीक है। अब हमारे कितने 5 हमारे सेम लाइगेंस है, ठीक है। ए है, ठीक है। ओके बच्चों, अब देखते रहना इसको, ठीक है। 5 हमारे सेम लाइगेंस है, ठीक है। ये हमारे क्या है सेम लाइगेंस है, ठीक है। ओके बच्चों, अब हमारा एक लाइगन हमारा क्या है डिफरेंट है,
ओके बच्चों, ठीक है, ये लाइगेंड हमारा डिफरेंट है, ठीक है। ओके बच्चों, अब ये लाइगेंड हमारा डिफरेंट, ठीक है। ओके, अब हम इसकी पोजीशन चेंज कर रहे हैं। कर दी पोजीशन चेंज, ठीक है, कर दी पोजीशन चेंज। ओके बच्चों, अब फिर से ये क्या हो जाएगा लो, फिर से वही हो जाएगा, ठीक है। अब इससे पोजीशन चेंज कर देती हूँ मैं, ठीक है। ओके बच्चों, तो ज्योमेट्रिक आइसोमर्स क्या कर रहा है कि लाइगेंड चेंज करने पे ही पोजीशन एटलीस्ट चेंज होना चाहिए। ये दोबारा ऐसा हो गया, ठीक है। तो विद रिस्पेक्ट टू, किसी के रिस्पेक्ट में हम बोलते हैं तो ये इजी होता है कि हाँ ये जो ये जो लाइगेंड्स इसके रिस्पेक्ट में हम बोलने आसान होगा कि देखो यहाँ से हमने इसकी पोजीशन क्या है चेंज कर दी, ठीक है। अब इस लाइगेंड के रिस्पेक्ट में ये क्या था, ट्रांस था। अब ये क्या बना रहा है बच्चों, ये हमारा क्या बना रहा है, सिस बना रहा है, ठीक है बच्चों, समझ आया। ओके, तो इसलिए MF5 भी जो है वो ज्योमेट्रिक आइसोमर शो नहीं कर सकता, ठीक है बच्चों। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नीट केमिस्ट्री प्रीवियस क्वेश्चंस। ओके बच्चों, और हमारा चैप्टर नेम इज कॉग्निशन कंपाउंड। हमारा क्वेश्चन है दैट इज ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट प्रीलिम्स 2005 का है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सपेक्टेड टू एक्सिबिट ऑप्टिकल आइसोमर्स। इनमें से कौन सा वाला कंपाउंड है जो ऑप्टिकल आइसोमर्स शो करता है, ठीक है बच्चों। दैट इज ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट prelims 2005। ओके बच्चों, ऑप्टिकल आइसोमर्स। ओके बच्चों, ये स्कूल का टाइम है तो बच्चों का शोर आता ही रहेगा। ओके बच्चों, तो कौन सा कंपाउंड जो ऑप्टिकल आइसोमर्स शो करता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ओके बच्चों, फर्स्ट एंड दैट इज सिस PT NH3 2Cl2। ओके बच्चों, देन हमारा ट्रांस है। ओके, ट्रांस COEN2। ओके बच्चों, Cl2 प्लस, देन हमारा ट्रांस PT NH3 2Cl2। ओके बच्चों, देन हमारा COEN2Cl2 प्लस। ओके बच्चों, इनमें से कौन सा हमारा कंपाउंड जो है ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा। तो बच्चों ये वाला जो हमारा 4 वाला है, कॉन्डिशन 4, जो PT होता है ना, जिसका कॉन्डिशन नंबर क्या होता है, 4 होता है, ठीक है। कॉन्डिशन नंबर क्या है, नंबर क्या है, 4 है, ठीक है। तो वो हमेशा क्या बनाएगा, दैट इज स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। वो क्या बनाता है हमारा, वो हमारा बनाएगा स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। तो स्क्वायर प्लेनर ऑप्टिकल आइसोमर शो नहीं करता है, तो ये जो सेकंड वाला वो कट कर दो आराम से, ठीक है, क्योंकि ये शो नहीं कर सकता। अब इन दोनों में से कौन सा कंपाउंड जो है वो हमारा ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा, ठीक है बच्चों। ओके, ये हमारा स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो हमें क्या बनाना है, ट्रांस बनाना है। तो ये हमारा Cl यहाँ होगा, Cl यहाँ होगा, ठीक है। ये हमारा इथिलीन 1,2 डायमीन N2N बॉन्ड होगा, N2N बॉन्ड होगा। ये हमारा क्या होगा, N2N बॉन्ड होगा, ठीक है बच्चों। ओके, यहाँ भी हमारा क्या होगा, ये Cl होगा, ये Cl सिस हो गया, ठीक है। इथिलीन 1,2 डायमीन का हमने क्या किया, N2N बॉन्ड बना दिया, ठीक है, और N2N बॉन्ड बनाया, ठीक है बच्चों। तो हमारा ट्रांस COEN2Cl2 ऑप्टिकली एक्टिव है, ये हमारा सिस Cl2CN2 ऑप्टिकली एक्टिव है। ये हमें देखने के लिए क्या चाहिए, हमारा ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या है हमें पता होना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो ऑप्टिकल आइसोमर्स का क्या रूल है, नो पिज्जा ऑन संडे, ठीक है। पिज्जा वाले दिन, संडे वाले दिन पिज्जा नहीं खाना है, ठीक है, POS।
पीओएस क्या होता है, दैट इज प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है, जब एक एक्सिस पे दो सेम लाइन और जब हम उसे कट करते हैं तो दैट इज कॉल्ड प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है बच्चों, वैसे ही हम जब y एक्सिस में कट करेंगे तो प्लेन ऑफ सिमेट्री, और z एक्सिस में कट करेंगे तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री, मतलब दो सेम लाइन तो प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाएगा। ठीक है, तो नो पीओएस, प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, टेस्ट देखना पड़ेगा। ठीक है, ये x, ये y और ये z। ठीक है, तो ट्रांस CON2Cl2 हमारा प्लेन सिमेट्री शो करता है, नहीं करता। ठीक है, तो ये हमारा x एक्सिस है, इसमें से अलग डिफरेंट। ठीक है, y एक्सिस उसमें डिफरेंट है। ठीक है, y एक्सिस सॉरी, ये वाला y और ये वाला z। ठीक है, तो y एक्सिस में भी हमारा डिफरेंट लाइगेन, मतलब एक प्लेन में है ही नहीं है। ठीक है, z एक्सिस में हम जब इसमें ये करेंगे तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री, मतलब z एक्सिस काटेंगे तो दो सेम Cl हो जाएंगे और ये प्लेन ऑफ सिमेट्री शो करेगा। ठीक है, ट्रांस POS जो होता है वो क्या होता है, प्लेन ऑफ ट्रांस कम CON2Cl2 होता है, वो POS प्लेन ऑफ सिमेट्री शो करता है। ठीक है, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ऑप्टिकली इन एक्टिव है। ठीक है बच्चों, जब हम शीर्ष वाले को कट करते हैं एक्स वाई जेड। ठीक है, तो जब एक्स को काटोगे तो एक तरफ Cl एक तरफ N है। ठीक है, वाई को काटोगे तो एक प्लेन में है ही नहीं है। ठीक है, और जेड को काटोगे तो ये भी एक तरफ Cl एक तरफ N है, तो ये क्या है, नो पीओएस, प्लेन ऑफ सिमेट्री में नहीं है। ठीक है बच्चों, और ये क्या हो गया, ऑप्टिकली एक्टिव है। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, तो इसमें कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव है, सिस वाला। ठीक है, ट्रांस वाला भी कट कर दो भाई, ये वाला हमारा करेक्ट है। ठीक है बच्चों, ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है